हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर गुरुकुल से। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एमएस ऑफिस की कंप्लीट सीरीज लेकर के, जिसमें हम लोग एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस वर्ड। यकीन कीजिएगा, एमएस ऑफिस कंप्लीट करने के बाद, एक्सेल करने के बाद, पावर पॉइंट करने के बाद वक्त जरूर बदलता है। इसी के साथ एक शेर हाजिर आपके लिए। ए दिल जज्बा रख जितन दा, ए दिल जज्बा रख जितन दा, किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। थैंक यू। Hey guys, let us start MS Word and you can say it Microsoft Word, क्योंकि Microsoft कंपनी के द्वारा MS Word को बनाया गया है। एक्चुअली MS Word MS Office का एक प्रोग्राम है जो कि डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज में आता है। डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कि आप कोई भी एप्लीकेशन राइट करना चाहते हैं, आप अपना रिज्यूम बनाना चाहते हैं, मल्टीपल पेजेस की कोई फाइल तैयार करना चाहते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं, एमएस वर्ड आपको अलाउ करता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकें। इसके अलावा सेव के अलावा आपको ये टेक्स्ट मैटर के साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज करना भी अलाउ करता है। ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से? लाइक पिक्चर्स, टेबल्स, चार्ट एक्सेट्रा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड को हम लोग डिफरेंट वेज के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये टास्क बार है, टास्क बार के ऊपर हम लोग इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन क्लिक करते ही हमारे सामने एक सर्च ऑप्शन ओपन हो गया है। तो इस सर्च ऑप्शन के अंदर हम लोग टाइप कर रहे हैं विन वर्ड। एक्चुअल में ये एमएस वर्ड को स्टार्ट करने का एक शॉर्टकट मेथड है। यहां पर मैंने विन वर्ड टाइप किया और एंटर को प्रेस कर दिया। देखिएगा मेरे सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो लीजिए, आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। एमएस वर्ड अभी जो मैं कर रहा हूं, एक्चुअल लॉकडाउन के दौरान मेरे पास जो अभी लैपटॉप अवेलेबल है उसमें 2007 है। तो ऐसा कोई इशू नहीं, आपका कोई भी वर्जन क्यों ना हो ऑफिस का, लेकिन लगभग जो ऑप्शंस हैं वो सेम रहती है। एक जस्ट व्यूइंग का डिफरेंस होता है। एग्जांपल के तौर पर आप डिफरेंट टाइप्स के मोबाइल्स जैसे सैमसंग यूज करते हैं, एमआई यूज करते हैं, तो ऑप्शंस तो सेम होगी लेकिन व्यूइंग डिफरेंट हो जाती है। कोई ऑप्शन किसी में आपको कहीं अलग जगह पे मिलती है, वही सैमसंग में अलग जगह पे मिलती है। तो सेम हमारे पास है कि ऑफिस जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी 2007, आगे भी ऑप्शंस आपको सेम ही मिलेंगी, कोई इशू नहीं है। तो ये तो था हमारे पास शॉर्टकट मेथड एमएस वर्ड को स्टार्ट करने का। तो आइए अब हम प्रॉपर मेथड देखते हैं। हम लोग स्टार्ट पर चलेंगे, उसके बाद हम लोग ऑल प्रोग्राम्स। इसके अंदर ऑल प्रोग्राम्स के अंदर हमें जो फाइंड आउट करना है वो एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर फाइंड आउट करना है। देखिए आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट वो आपके सामने फर्दर ओपन हो चुके हैं। हमने इसमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को सिलेक्ट करना है और उस पर लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद हमारे सामने एमएस वर्ड जो है ओपन हो चुका है। जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले जो आपको ब्लू कलर की, या आप कह सकते हैं इसे ग्रे कलर की आपको पट्टी एक दिखाई दे रही है, ये हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार इन द सेंस कि जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी ओपन किया है, इसे जब भी मैं कोई नेम दूंगा यानी कि मैं इसे सेव कर दूंगा तो वो इसे एक टाइटल मिल जाएगा। फिलहाल मैंने इसे सेव नहीं किया तो यहां पर बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है। बाय डिफॉल्ट का मीनिंग ये होता है कि जो कंप्यूटर अपने आप लेता है। इसी तरह से अगर मैं एक ओल्ड न्यू डॉक्यूमेंट लूंगा तो वहां पर डॉक्यूमेंट 2 लिखा आएगा। यानी जब तक हम इसको सेव नहीं करते, बाय डिफॉल्ट इसकी जो नंबरिंग है वो डॉक्यूमेंट 1 2 3 इस वे में आएगी। जब हम इसे सेव कर देंगे तो वो इसे एक टाइटल मिल जाएगा जो यहां पर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आप राइट साइड में इसी तरह से देख पा रहे हैं, ये हमारा कंट्रोल बॉक्स है।
इस कंट्रोल बॉक्स में हमारे पास मिनिमाइज इन द सेंस कि जब भी आप वर्ड के ऊपर कोई काम कर रहे हो लेकिन इस दौरान आपको कुछ और काम करना पड़ जाता है, तो आप इसे एक बार टास्क बार के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। देखिए आपका जो वर्ड है वो टास्क बार पर स्टोर हो चुका है। अभी मुझे जो भी वर्क करना है, एग्जांपल के तौर पर मुझे नोटपैड में कुछ वर्क करना है, तो मैंने नोटपैड ओपन किया और उसमें जो वर्क करना चाहता था मैंने वर्क कर लिया। जैसे ही आप एमएस वर्ड पर वापस आना चाहेंगे तो टास्क बार के ऊपर जाते हुए वापस आप क्लिक कीजिए लेफ्ट बटन, तो लेफ्ट बटन माउस का क्लिक करते ही आपके सामने एमएस वर्ड फिर से स्टार्ट हो गया। तो सेकंड बटन जो आप देख रहे हैं ये हमारा होता है रीस्टोर। रीस्टोर का मीनिंग क्या है कि जब आप अपने वर्ड की स्क्रीन को छोटा करके आप एक साथ दो विंडोज पर काम करना चाहते हैं या दो प्रोग्राम्स पर काम करना चाहते हैं तो हम रीस्टोर ऑप्शन का यूज करते हैं। देखिएगा कैसे। मैंने इस रीस्टोर बटन पर क्लिक किया तो आपके सामने एमएस वर्ड जो है वो पहले से छोटा हो गया स्क्रीन पर। अब मैं इस टाइटल बार पर कर्सर को ले जाते हुए माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करूंगा। ड्रैग मतलब खींच लूंगा जिस साइड में भी आप इसे ले जाना चाहते हैं। जहां तक मैं इसको ड्रैग करना चाहता हूं मैंने यहां पर इसे रखा और बटन को छोड़ दिया। तो इसकी जो स्क्रीन है मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकता हूं। देखिए कैसे। ये जो आप बाउंड्री देख पा रहे हैं आते ही आप देखिए डबल एरो का निशान बन गया। इस डबल एरो का निशान बनते ही आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए ही रखना है आपने प्रेस और इसे ड्रैग करेंगे यानी कि खींच लेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग इस साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट अप डाउन जैसे मर्जी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए मुझे इस नोटपैड के मैटर को देखते हुए ही एमएस वर्ड के अंदर कुछ लिखना है तो मैं यहां पर एमएस वर्ड में अपना वो मैटर लिख लूंगा। जब मेरा ये काम हो जाए वापस सेम इसी बटन से मैं इसे मैक्सिमाइज कर लूंगा। आप देख सकते हैं कि टूल टिप्स, इसे हम टूल टिप्स कहते हैं। ये जो रिस्टोर लिखा हुआ आ गया ये भी आपको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है। सेम वे में हमारा ये जो क्रॉस का निशान है, जब मैं एमएस वर्ड को क्लोज करना चाहता हूं, बंद करना चाहता हूं तो इस क्रॉस बटन का यूज करते हैं। ओके, तो इसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये सब इसके मेन्यूज हैं। मेनू बार बोला जाता है इसे। जैसे मैं होम पर क्लिक करूंगा होम के अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी जिनका मैं यूज कर सकता हूं एमएस वर्ड के अंदर। सेम वे में इंसर्ट पर क्लिक करते एमएस वर्ड में जो इंसर्ट मेन्यू है उसकी ऑप्शंस मेरे सामने आ जाएंगी। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये हमारा रूलर है। रूलर हॉरिजॉन्टल रूलर है एमएस वर्ड का ये। इसी तरह से एमएस वर्ड में ये हमारा वर्टिकल रूलर है। आप सेम वे में राइट साइड में देख पा रहे हैं तो हमारे पास ये स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार का यूज किस लिए होता है? पेज को अप या डाउन करने के लिए। अगर मैं पेज को ऊपर ले जाकर के नीचे वाला मैटर पढ़ना चाहता हूं तो स्क्रॉल बार की सहायता से मैं उसे पढ़ सकता हूं। ओके, हम इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। आप ये जो साइन देख रहे हैं ट्रायंगल शेप में और नीचे भी एक साइन देख रहे हैं आप ट्रायंगल शेप के अंदर, तो जैसे मैं अगर नीचे वाले पर क्लिक करूंगा तो ये पेज डाउन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं अप वाले पर क्लिक करूंगा तो अप जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन बटन्स की सहायता से या आप सीधा इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के लिए वही हमारे पास लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखें और माउस को आप ड्रैग कर लें यानी कि खींच ले ऊपर या नीचे। आप देखिए अपने डॉक्यूमेंट को जैसे आप ऊपर या नीचे खींचते हैं आपका मैटर, आपका पेज अप या डाउन होता है। इससे नीचे जो आप ये डबल ट्रायंगल का साइन देख रहे हैं ये नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए है और ये प्रीवियस पेज पर यानी कि पीछे वाले पेज पर आने के लिए है। इसके अलावा ये जो नीचे वाला आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्टेटस बार है। इसमें जैसे आप इधर देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड के अंदर पेज 1 ऑफ 1 यानी कि आप फर्स्ट पेज पर हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1 हैं आपके। सिंगल पेज अभी हमने लिया है। इसी तरह से ये हमें वर्ड्स बताता है कि इस एमएस वर्ड के अंदर हम अभी तक यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम अभी तक कितने वर्ड्स राइट कर चुके हैं। आप इस साइड में राइट साइड में अगर देखेंगे तो इस पेज को जूम करने के लिए आप जूम इन करना चाहते हैं तो प्लस का साइन, अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो माइनस का साइन को प्रेस कीजिए। ओके, इसी वे के अंदर ये आपके पास डिफरेंट व्यूज हैं
जिनका यूज आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर कर सकते हैं, लेकिन हम इसे फर्दर आगे पढ़ेंगे कि इनका क्या यूज है। अधिकतर हमारा जो होता है प्रिंट लेआउट व्यू यूज होता है। तो ये हमारे पास जो आप देख पा रहे हैं पेपर है, डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम राइट कर सकते हैं मैटर। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने कंट्रोल ए दबाकर सारा मैटर सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब हम लोग होम बटन पर हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहले डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते ही यहां से अपना फॉन्ट स्टाइल चूज करते हैं, जिस फॉन्ट में उनको लिखना है। सेम वे में यहां से उस फॉन्ट का साइज सिलेक्ट करते हैं जिस साइज पर वो लिखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर आप एमएस वर्ड को प्रोफेशनल तरीके से यूज कर रहे हैं तो कभी भी ये गलती मत कीजिए। उसका रीजन मैं आपको बेसिकली अभी करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ भी मैटर लिखा, रैंडमली कुछ भी मैटर लिखा, और रैंडमली लिखने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, इक्वल का साइन लगाते हैं हम लोग और यहां पर टाइप करते हैं रैंड, और इसके साथ हम लोगों ने ब्रैकेट्स लगाई और एंटर प्रेस किया। देखिए रैंडमली जो कि इसके अंदर ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर मैटर है वो हमारे सामने इंसर्ट हो गया। सेम वे में मैंने फिर रैंड लिखा और यहां पर मैंने फिर मैटर लिख दिया। अभी मेरे पास सेकंड पेज स्टार्ट हो चुका है। एमएस वर्ड के अंदर ये अच्छी फीचर है कि जैसे ही अपना एक पेज कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड पेज अपने आप ओपन हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। आपको ये स्टेटस बार के ऊपर देखने को भी मिलेगा, पेज सेकंड आउट ऑफ 2। ओके, और टोटल वर्ड्स आप अब तक कितने राइट कर चुके हैं? 370। तो मैंने आपको जैसे कि इसकी डेफिनेशन के अंदर बताया था कि आप इसमें मैटर के अलावा, टेक्स्ट के अलावा इसके ऊपर चार्ट है या आप टेबल है इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इंसर्ट के अंदर जाता हूं और इस टेबल बटन पर जैसे मैंने इस ट्रायंगल पर क्लिक किया, आपके सामने ये आ गई है टेबल। आप देखिए इसमें जैसे जितनी रोज आप लेना चाहते हैं और जितने आप कॉलम्स आप इस साइड में आ रहे हैं तो उतने कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। सपोज मुझे इतने ही लेने हैं तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो देखिए आपके सामने जितने आपने रोज और जितने कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए थे उतने की टेबल आपके सामने रोज कॉलम्स के साथ आपके सामने इंसर्ट हो चुकी है। अभी मैं आपके सामने जो बात कर रहा था कि हमने यहाँ पर मैटर टाइप किया, तो हमें करना क्या था, दिक्कत क्या थी कि अगर आप आते ही ये करते हैं, आपने ये मैटर को देखिए पहले पेज पर इंसर्ट कर लिया मैटर और दूसरे पेज पर आपने टेबल अपनी सेट कर ली, आपने ये मैटर को फाइनल कर दिया प्रिंट के लिए। लेकिन आपको पहले करना क्या था? सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए कि आप पेज लेआउट में आते ही जब आप वर्ड को ओपन करते हैं सबसे पहले पेज को डिसाइड करें कि आपने कौन से साइज के पेज के ऊपर अपने प्रिंट निकालने हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लेटर साइज लेता है, बाय डिफॉल्ट मीनिंग अपने आप। लेकिन सपोज करो जनरली क्या होता है कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो A4 साइज अधिकतर यूज करते हैं और लीगल साइज अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कोर्ट में अधिकतर यूज होता है। तो सपोज कीजिए आपने अपने मैटर को A4 साइज के ऊपर लिखना था, तो अब आकर के अगर मैं A4 साइज करता हूं तो आपके सामने देखिए क्या होगा। आप देखिए अभी नीचे आकर के कि आपकी टेबल बीच में से स्प्लिट हो जाएगी। नोट कीजिए टेबल स्प्लिट यानी कि दो भागों में बट चुकी है। तो यही कारण होता है कि हमें सबसे पहले अपना पेज डिसाइड करना चाहिए। ये तो चलिए दो ही पेज थे, इसको तो मैं इजीली अभी फिर से सेट कर सकता हूं। मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मेरी टेबल फिर से नीचे आ गई। लेकिन अगर आप 100 पेजेस ले रहे हैं तो आप बाद में जाकर के पेज को सिलेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके 100 पेजेस की जो आपने सेटिंग कर रखी थी वो सारी की सारी सेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पहला काम, फिर रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, कि पहला काम आपका होता है पेज के साइज को डिसाइड करना। सेकंड हमारे पास उसका ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इन द सेंस कि आप पेज को पोर्ट्रेट यानी कि स्टैंडिंग फॉर्म में लेना चाहते हैं। लेकिन सपोज अगर आप अपने पेज को स्टैंडिंग में नहीं लेना चाहते, आप अपने पेज की हाइट को उसकी विड्थ में यूज करना चाहते हैं
और जो पेज की विड्थ है उसे आप हाइट के रूप में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा यूज होगा लैंडस्केप। ओके, जैसे ही मैंने लैंडस्केप पर आकर के लेफ्ट क्लिक पर क्लिक किया तो आप देखिएगा ये आपका मैटर और पेज, इसको आप अगर अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो आप इसको जूम आउट करके थोड़ा स्मॉल करके आप देख सकते हैं। ओके, और अगर इसी को मैं पोर्ट्रेट, मैंने ओरिएंटेशन में लिया, पोर्ट्रेट पर क्लिक किया तो आपके सामने, आप इसको जूम आउट में देखिए, आपके सामने पेज हो चुका है, ये स्टैंडिंग फॉर्म में है। ओके, वापस आप इसे जूम इन करना चाहते हैं तो वापस आप जूम इन भी कर सकते हैं। ये स्क्रॉल बार मैंने आपको बताया अप डाउन करने के लिए होता है। उसके बाद आपका काम क्या है, मार्जिन्स की सेटिंग करना। मार्जिन क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट, आपके पेज के चारों तरफ जो खाली स्पेस छोड़ा होता है, आप अक्सर बुक्स को पढ़ते हैं, आप उसमें नोट कीजिए, जो भी चारों साइडों में थोड़ी थोड़ी खाली स्पेस, खाली जगह छोड़ी होती है, वो हमारा मार्जिन कहलाता है। ये आपका पर्पस क्या है, आप डॉक्यूमेंट किस लिए बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप मार्जिन कितना छोड़ रहे हैं। अगर हम एक जनरल नॉर्मल ही लिख रहे हैं कुछ भी मैटर, तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं या 0.75 भी ले सकते हैं, सफिशिएंट है चारों तरफ पर। तो ये तो ऑलरेडी जो डिफाइन किए गए फिक्स्ड हैं, आप इनमें से किसी पर, जैसे सपोज कीजिए मैंने 0.5 लेना है तो आप इधर नोट कीजिएगा, ये 0.5 हो गया, राइट में भी 0.5 हो गया। अब आपकी टेबल भी नीचे से ऊपर आ चुकी है और पेज सिर्फ 1 ऑफ 1 यानी कि फर्स्ट पेज ही है एक में से, तो आपके 2 की बजाय 1 पर ही मैटर सेट हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्जिन कितना चाहिए आपको। अगर हम अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो हम कस्टम मार्जिन पर जाकर के लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मार्जिन्स को सेट करने के लिए ऑप्शंस ओपन हो गई हैं। हम टॉप पर जितना करना चाहते हैं, सपोज मैं 1 इंच टॉप, 1 इंच बॉटम छोड़ना चाहता हूं। ओके, लेफ्ट से आप कितना छोड़ना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके डॉक्यूमेंट का पर्पस। सपोज कीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट को बाइंड करवाना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट से 1 इंच छोड़कर इसके लिए यहां से गटर को भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे 0.5 मैंने गटर ले लिया, आप यहां पर प्रीव्यू में देखिएगा, ये आपको बाइंडिंग के लिए जो आपने अपना पेज वेस्ट छोड़ा है वो यहां पर गटर कहलाएगा। हम ये काम लेफ्ट का मार्जिन भी अधिक छोड़ करके कर सकते हैं और गटर में भी कर सकते हैं। 1 इंच आपने अपना लेफ्ट मार्जिन, उसके अलावा आपने गटर यानी कि पेज को वेस्ट कितना छोड़ा, 1/2 इंच का। किस लिए छोड़ा, बाइंडिंग पर्पस से। ये गटर ऑप्शन को आप चाहे लेफ्ट या आप चाहे टॉप, जिस भी साइड में लेना चाहे। अगर मैं टॉप से बाइंड करवाना चाहता हूं, प्रीव्यू में देखिएगा मेरा कर्सर आप देखिए जा रहा है टॉप पर, तो आप यहां पर टॉप पर भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें इसे लेफ्ट साइड में भी छोड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट को सिंगल साइड में ही प्रिंट करना चाहते हैं तो सिर्फ लेफ्ट साइड में मार्जिन अधिक छोड़ने से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप बोथ साइड प्रिंट करना चाहते हैं, आगे और पीछे दोनों साइड में, तो नोट कीजिएगा जो इसकी यहां पर राइट साइड है वही जब आप इसकी बैक साइड में मैटर लिखेंगे तो वो इसकी लेफ्ट बन जाएगी। तो हमें याद रखना है कि यहां पर फिर हमें मार्जिन राइट में भी ज्यादा छोड़ना पड़ेगा। तो अच्छा, एक बात और, ये गटर की बजाय, गटर और इसमें क्या डिफरेंस है, मार्जिन के अंदर आप अपना मैटर राइट कर सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं हमारे पास उसको राइट करने के, लेकिन गटर में जो आपने अपना मैटर जितना पेज वेस्ट किया सॉरी उसमें राइट नहीं कर सकते मैटर। ओके, चलिए अब मैं अगर सपोज इसको नहीं, गटर को ना छोड़ करके अपने मार्जिन को बढ़ाना चाहता हूं तो मैं यहां पर लेफ्ट, इसी तरह से अगर आप राइट में भी इसे बढ़ा सकते हैं। ओके, जैसे मैंने ओके किया आप नोट कीजिए आपका लेफ्ट साइड से और सेम वे में राइट साइड से मैटर अधिक हो गया। चलिए अब हम आगे करते हैं। तो ये तो था जी हमारा पहले आते ही क्या, साइज को डिफाइन करना, ओरिएंटेशन को डिफाइन करना और मार्जिन्स को। पहला काम वर्ड को ओपन करते ही यही होना चाहिए कि हमें अपने पेज का साइज, उसका मार्जिन और उसका ओरिएंटेशन डिफाइन करना। उसके बाद हम लोग होम बटन पर आकर के
जो भी फॉन्ट का साइज, जो भी फॉन्ट का स्टाइल करना चाहते हैं वो हम लोग यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं डिसाइड। मैंने एक बार कंट्रोल ए से लिया और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करते हुए इस मैटर को डिलीट कर दिया। तो मार्जिन्स को आप लोगों ने सेट कर लिया है यहां से। अगर बेसिकली 1 इंच चारों तरफ से छोड़ना चाहते हैं तो हम यहां से फिक्स पर भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं होम बटन पर क्लिक करता हूं। तो मैंने यहां से जो भी मेरा साइज लेना चाहता हूं, पहले स्टाइल को सिलेक्ट किया फॉन्ट के, उसके बाद यहां से फॉन्ट के स्टाइल को 14 साइज मैंने ले लिया है। अब यहां पर जो भी हम लोग मैटर टाइप करना चाहते हैं, आप नॉर्मली क्या करें, एक बार अपना मैटर टाइप कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर डेट, उसके बाद सपोज टू whom इट में कंसर्न। अगर मैं एक लेटर टाइप कर रहा हूं या कोई भी सिंपल सा वर्डिंग टाइप कर रहा हूं, और यहां पर जो भी इसके लिए मैंने क्या यूज कर लिया, रेंट फंक्शन का यूज कर लिया मैटर लिखने के लिए। ओके, तो ये मैंने पहले मैटर लिख लिया। अब मैं सेटिंग कैसे करता हूं आप देखिएगा। मैंने सबसे पहले इसकी अलाइनमेंट सेट कर रहा हूं मैटर लिखने के बाद। तो मैंने डेट को सिलेक्ट किया और यहां से मेरे पास ये देखिए, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट है और ये जस्टिफाई है। अभी हम इनको करके देखते हैं मीनिंग क्या है। अधिकतर लोग जैसे डेट को राइट साइड में लिखते हैं, तो मैंने इस डेट को राइट के करने के लिए अलाइन टेक्स्ट राइट पर क्लिक किया। तो देखिए ये राइट साइड के अंदर आपकी डेट हो गई। टू होम इट में कंसर्न को अक्सर ही हम लोग कहां रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। तो यहां से मैंने अलाइन क्या लिया, सेंटर। ओके सॉरी, आपने डेट को राइट, क्योंकि वो दोनों सिलेक्ट हो चुके थे। अभी ये मेरा मैटर जो है वो ऑलरेडी लेफ्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट ही होती है। मैंने इस मैटर को सिलेक्ट किया। आप एक बात नोट कीजिएगा कि लेफ्ट साइड में आपके एक सिमेट्री में आ रहा है जो भी टेक्स्ट, जो कि मैटर है, लेकिन राइट साइड में आपकी सिमेट्री में नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि लेफ्ट की तरह राइट साइड में भी मैटर एक सिमेट्री में आए, तो हमें यहां से क्लिक करना होगा अलाइन जस्टिफाई पे। जस्टिफाई पर करते ही आप देखिए लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से हमारा मैटर एक सिमेट्री में आ चुका है। ओके, तो अभी हम लोग इसकी फर्दर जो ऑप्शंस हैं उनका यूज करते हैं। टू whom इट में कंसर्न को मैंने सेलेक्ट किया। इस पर जो भी फॉर्मेटिंग का मीनिंग, आप साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, कोई कलर देना चाहते हैं, आप इसे बोल्ड यानी कि मोटाई में करना चाहते हैं, आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं, वो सब ऑप्शंस को इन पर यूज करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो आइए अब मैं इसको सिलेक्ट करते हुए यहां से, अगर साइज नॉर्मल आपने इसको 14 लिया है, तो नॉर्मल से मैं एक साइज या एक पॉइंट इसको बढ़ा देता हूं। जैसे बाय डिफॉल्ट यहां पर 2 के उसमें आता है, इससे मैं अगर करूंगा तो देखिए श्रिंक होगा फॉन्ट, यानी कि आपका फॉन्ट छोटा होता जाएगा। अगर आप इससे करेंगे तो ग्रो फॉन्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया जो कि साइज बड़ा हो चुका है। अभी मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूं, तो मैंने यहां से बी को सिलेक्ट किया, इससे आपका मैटर बोल्ड हो गया। आप थोड़ा इसे स्टाइलिश देना चाहते हैं तो इटैलिक के लिए आई को सिलेक्ट करें, ये इटैलिक फॉर्म में हो जाएगा। अगर आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, यू का। आपने इसे अंडरलाइन कर दिया। इस अंडरलाइन के अंदर आप इस ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर कई ऑप्शंस मिलेंगे कि आप इसमें डबल उसमें करना चाहते हैं, थोड़ा थिक में चाहते हैं, डॉटेड में चाहते हैं। तो ये तो इसके स्टाइल्स हो गए। मोर अंडरलाइन स्टाइल्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो और भी स्टाइल आएंगे। अगर आप इसे कोई कलर देना चाहते हैं तो यहां से आप इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। ओके, अगर मैं इसे स्ट्राइक आउट करना चाहता हूं तो यहां से हम लोग इसको स्ट्राइक आउट भी कर सकते हैं बीच में से। क्लियर? तो अब ये था हमारे पास जो हमने एक टू whom इट में कंसर्न को सिलेक्ट करके किया। तो इससे पहले मैं आपको ये करवाना चाहूंगा चेंज केस वाला ऑप्शन। चेंज केस में क्या रहता है, एक बार मैं स्ट्राइक आउट को बंद कर देता हूं, थोड़ा इफेक्ट आपको अच्छी तरह, अंडरलाइन भी बंद कर देता हूं। वापिस आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस बंद हो जाएंगी। मैंने चेंज केस पर आया, देखिए सबसे पहले हमारा है सेंटेंस केस। अभी ऑलरेडी आपका मैटर सेंटेंस केस में ही है। सेंटेंस केस में लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर ही बड़ा होता है, कैपिटल होता है, जो कि आपको टू whom में टी जो है वो कैपिटल दिखाई दे रहा है। और
लोअर केस में सभी के सभी स्मॉल हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया, आप देखिए 2 का आपका टी भी लोअर में हो चुका है, अपर में सभी कैपिटल में हो जाएंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड। मीनिंग क्या है इसका कि हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे ही मैंने इस पर लेफ्ट क्लिक किया, आप देखिए टी, हुम में W, फिर इट में I, में M, कंसर्न में C आपका कैपिटल हो चुका है। मीनिंग कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके बाद आपकी चेंज केस में ऑप्शन यूज होती है टॉगल। टॉगल इन द सेंस कि जो कैपिटल में है वो लोअर में हो जाएगा और जो लोअर में है वो कैपिटल में हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं देख पा रहे हैं आप। तो चलिए जो भी आप इसमें से स्टाइल रखना चाहें वो आप स्टाइल इसमें से रख सकते हैं। जैसे मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। तो अब आपके पास ये मैटर लिखा हुआ है। अब हमारे पास क्या होता है कि इसमें से आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल के तौर पर ये मेरा, आप क्या करते हैं जब डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हो, जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट मैटर हो आप उसे हाइलाइटर पेंसिल की या हाइलाइटर पेन स्केच की सहायता से हाईलाइट कर देते हैं। तो हमारे पास इसमें भी ऑप्शन अवेलेबल है, एमएस वर्ड के अंदर भी हाइलाइटर ऑप्शन अवेलेबल है। मैं जिस मैटर को हाईलाइट करना चाहता हूं सबसे पहले मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। आप सिलेक्ट, मैं फिर से बताता हूं सिलेक्ट करने का पैटर्न क्या है। आप कर्सर को लेकर जाएं जहां से आप मैटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, माउस का लेफ्ट बटन आप प्रेस करके रखें, प्रेस करके ही रखना है आपको और इसे ड्रैग कर लेना है। जहां तक आप मैटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां तक आपने पुश ही रखना है लेफ्ट बटन को। जब आपका फाइनल हो जाए कि मुझे यहीं तक ही मैटर सिलेक्ट करना है, आप अब अपने लेफ्ट क्लिक को छोड़ दें और यहां से जाकर के आप सिलेक्ट करें हाईलाइट को। अब जिस कलर में इसको हाईलाइट, यूज जो भी कलर लेना चाहते हैं, मैंने येलो ले लिया तो येलो हाइलाइटर हमारा यूज हो चुका है। क्लियर बात आपको? चलिए, तो ये तो था हाइलाइटर। उसके बाद आप अपने फॉन्ट का कलर, जैसे इस टू होम को मैं कोई फॉन्ट का कलर देना चाहता हूं तो मैं यहां से वो कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूं। कोई भी कलर यहां से सिलेक्ट करूंगा, उस फॉन्ट को वो कलर मिल जाएगा इस ऑप्शन के द्वारा, फॉन्ट कलर ऑप्शन के द्वारा। अगर मैं इसे भी हाईलाइट करना चाहता हूं तो मैं हाइलाइटर भी इस पर यूज कर सकता हूं। सपोज फिर से मैंने एक बार अंडरलाइन भी इसको दे दिया तो, लेकिन इसके लिए मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अंडरलाइन पर क्लिक किया ये अंडरलाइन भी हो चुकी है ऑप्शन। चलिए, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है जी? अब हम फर्दर ऑप्शन यूज करते हैं। हमारे पास फर्दर ऑप्शन है आपकी ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का हम यूज कैसे करेंगे? चलिए हम लोग यहां पर सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने H2O का जो फॉर्मूला होता है उसे प्रॉपर लिखना चाहता हूं, लेकिन देखिए ये इक्वल उसमें आ रहा है, तो आप सिर्फ 2 को सिलेक्ट कीजिएगा, वही लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करके। तो अब मैं इस सबस्क्रिप्ट ऑप्शन के ऊपर आता हूं और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया आप देख पा रहे हैं H2O का फॉर्मूला आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आपके पास सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन है। इसका यूज आपने कैसे करना है? आपने इसका यूज करने के लिए X2 जैसे मैंने लिखा और आप इसे 2 को सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन। अब एक बात को नोट कीजिए, कुछ लोग इसे यूज करने के बाद मैटर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये मैटर भी सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर ही आ रहा है आपका। तो मुझे इसे अगर नॉर्मल फॉर्म में लेकर के आना है तो मैं इस मैटर को सिलेक्ट करके इससे ये इफेक्ट हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। रिमूव कैसे करना है? वापिस इसी के ऊपर क्लिक करके। तो आपकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सभी ऑप्शंस हो चुकी हैं। क्लियर? तो अब मैं आपको एक इसमें करवाता हूं ऑप्शन कि सपोज कीजिए जैसे हमने ये टू, हुम, इट में कंसर्न लिखा है, मैंने इस पर कई मल्टीपल ऑप्शंस का यूज किया, मल्टीपल फॉर्मेटिंग का यूज किया है। जैसे फॉन्ट का कलर भी दिया है, इसे अंडरलाइन भी दिया है, बोल्ड भी दिया है। तो मैं सभी यही इफेक्ट इसके ऊपर, मैटर के ऊपर भी चाहता हूं। तो मैं अगर ऐसा चाहता हूं तो मुझे सभी इफेक्ट्स को बार बार करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए जो इफेक्ट्स इस मैटर पर चाहता हूं और जहां से चाहता हूं मैं उसे सिलेक्ट करूंगा और ये मेरे पास फॉर्मेट पेंटर टूल है।
मैं इसका यूज करते हुए वहां पर इस टूल को उसके ऊपर ड्रैग करके लगा दूंगा। आप देख पा रहे हैं, आपने इसके ऊपर सेंटर ऑप्शन दे रखी थी, आपका मैटर ये भी सेंटर में हो चुका है। आपने इसका कलर, हाइलाइटर, बोल्ड, अंडरलाइन जो भी ऑप्शंस दे रखी थी वो सब इस पर इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है यहां से क्लियर फॉर्मेटिंग। एक बात ध्यान रखिएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट कलर ही होता है, क्लियर। लेकिन ये हाइलाइटर आपका फॉर्मेटिंग में नहीं आता। आप देख पाइए कि जो भी मैंने इसको साइज दिया था वो साइज भी रिमूव हो गया है। मैंने इसे फॉन्ट का कलर, बोल्ड, इटैलिक सब कुछ रिमूव हो गया और सिर्फ फॉर्मेटिंग के अंदर जो नहीं आता वो है हाइलाइटर। हाइलाइटर रिमूव नहीं हुआ इससे। अगर आप हाईलाइट को रिमूव करना चाहते हैं तो वो आपको यहां पर जाकर बाद में ही करना पड़ेगा नो कलर की सहायता से। ओके, अब मेरे पास फिर वही बात कि मैंने यहां पर कर्सर को रखा। अगर मैं इसको नॉर्मल में करना चाहता हूं फॉर्मेट पेंटर का यूज करूंगा, वापिस इसी पर आकर के इस पर वही जो नॉर्मल आपका फॉन्ट के स्टाइल इस पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। चलिए, अभी हमने ये फॉन्ट वाला जो कंप्लीट किया जिसमें हमने फॉन्ट का स्टाइल किया, फॉन्ट का साइज किया और इसे हमने ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट किया, ये क्लियर फॉर्मेट्स किया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट किया, सुपरस्क्रिप्ट किया, चेंज केस, हाइलाइटर और ये सब किया। अब हम लोग चलते हैं हमारा क्लिपबोर्ड के ऊपर। क्लिपबोर्ड के अंदर हम लोग करते हैं सबसे पहले कि सपोज कीजिए जैसे ये H2O है, मुझे इस पोजीशन पर ये नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस H2O को यहां से सिलेक्ट किया और ये कट ऑप्शन पर आकर के मैंने इसे कट कर दिया। कट ऑप्शन पर आकर के जहां भी अब मैं इसे चाहता हूं, सपोज मैं इसे चार्ट्स के बाद यहां पर इस पोजीशन पर चाहता हूं, तो यहां पर आकर के मैं इस पेस्ट बटन पर जाकर के क्लिक करूंगा और इसे पेस्ट कर दूंगा। आप देख पा रहे हैं ये हमारा मैटर यहां पर पेस्ट हो गया। अगर आप यहां भी चाहते हैं और किसी और पोजीशन पर भी चाहते हैं, एग्जाम्पल अब ये X2 वाला मैं कंप्लीट जो मैटर है इसे सिलेक्ट करता हूं, मुझे ये इस पोजीशन पर चाहिए, इसके साथ साथ वो इस और वाले से पहले इस पोजीशन पर भी चाहिए, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब हमें सिलेक्ट करना पड़ता है पहले मैटर कंप्यूटर को बताने के लिए कि मुझे कौन से मैटर को कट करना है या कॉपी करना है। तो मैंने इसे सिलेक्ट करके यहां से कॉपी ऑप्शन का यूज किया और जहां भी मैं इस मैटर को चाहता हूं वहां पर मैंने कर्सर को पहले क्लिक किया और वहां पर पेस्ट कर दिया। ओके, तो आपके सामने ये मैटर हमारा वहां भी पेस्ट हो चुका है और यहां भी अवेलेबल है। एक बार कॉपी करने के बाद आप जितनी बार चाहें उतनी बार यहां से पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये तो था हमारा मैटर। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूं कि अगर आप थोड़ा नीचे स्पेस छोड़ना, जैसे मैंने इस पोजीशन पर रखा, मैं यहां से एंटर प्रेस करूंगा तो ये लाइंस का स्पेस बनता जाएगा। अगर मैं वापिस इस स्पेस को काटना चाहता हूं, या तो आप इसे सिलेक्ट करके इस लाइंस को सिलेक्ट करके दोनों लाइंस को डिलीट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कर्सर को इसके सामने रखें और बैक स्पेस की सहायता से आप इस स्पेस को भी रिमूव कर सकते हैं। बैक स्पेस आपको कीबोर्ड के ऊपर साइन मिलेगा। ओके, तो ये हमारा कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन और होती है, वो क्या है, वो पेस्ट स्पेशल के अंदर हमें मिलेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने जैसे इस डॉक्यूमेंट के अंदर MS वर्ड के अंदर इस मैटर को सिलेक्ट किया और इस मैटर को कॉपी किया। अब जहां भी मैं मैटर को चाहता हूं, सपोज कीजिए मैं इसके बाद चाहता हूं, तो मैंने कर्सर को एंड पे रख के एंटर प्रेस किया और इसके अंदर मैं पेस्ट स्पेशल में आ रहा हूं। पेस्ट स्पेशल के अंदर मैं ऑप्शन यूज करता हूं पेस्ट लिंक। ओके, अब पेस्ट लिंक से मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब इसमें मजेदार बात क्या है आप देखिएगा, अब ये जो मेन जहां से मैंने मैटर को कॉपी किया था इसके अंदर मैं कुछ भी मैटर इंक्लूड करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मेरे इंस्टीट्यूट का नाम इन्फोजिलट टाइप कर दिया यहां पर
और मजे की बात, कहीं भी आप बार क्लिक कीजिएगा, देखिए इसमें भी इन्फोजिलेट टाइप हो चुका है। अगर मैं इसे फिर से सिलेक्ट करके यहां से डिलीट कर देता हूं तो देखिए जो पेस्ट था उसमें से भी डिलीट हो चुका है। मीनिंग ये है कि जो मैटर आपने कॉपी करके पेस्ट एज लिंक उसे पेस्ट किया है, तो जो मेन में आप चेंजेस करेंगे अपने आप वो चेंजेस पेस्ट लिंक वाले मैटर में भी अपने आप ही हो जाएंगे। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास इसी पेस्ट स्पेशल के अंदर और भी ऑप्शंस हैं, आप देखिए कैसे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर इसे कॉपी किया और मैंने कर्सर को यहां रख के एंटर प्रेस किया और पेस्ट स्पेशल के अंदर मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। इसमें एक ऑप्शन है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ऑप्शंस के ऊपर और मैंने ओके किया। अब ओके करने से क्या होगा, टू हुम इट में कंसर्न पर जो मैंने फॉर्मेटिंग जैसे कि फॉन्ट का कलर साइज दे रखा है ये विदाउट सब चीजों के आएगा, इवन की हाइलाइटर के विदाउट आएगा। आप नोट कीजिए, टू हुम इट में कंसर्न विदाउट एनी फॉर्मेटिंग पेस्ट हुआ है। इसी के साथ मैंने फिर एंटर प्रेस किया और आप यहां पर देखिएगा पेस्ट स्पेशल में अगर इससे ऊपर वाली ऑप्शन का मैं यूज करता हूं फॉर्मेटेड, तो ये विद फॉर्मेटिंग आएगा, कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ। आप देख पा रहे हैं कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ ये पेस्ट हुआ है। तो इसी तरह से इसमें और कई सारी ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। एक पेस्ट एज पिक्चर भी है, मैंने यहां से पिक्चर का ऑप्शन यूज किया। इस पिक्चर ऑप्शन को आप उठा करके कहीं भी एज ए पिक्चर की तरह आप ड्रैग करके ले जा सकते हैं और टांग सकते हैं। ये आप देख रहे हैं डबल एरो हो गया, तो आप लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसे थोड़ा सा साइज को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसा करना चाहें। चलिए अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, सिलेक्टेड को इसे भी डिलीट किया। तो ये हमने आज किया था अभी पेस्ट कुछ एक मैटर, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं अभी। ओके, ये जो स्पेस है मैंने यहां पर कर्सर को पड़ा रहने दिया और डिलीट बटन को कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूं, ये स्पेस हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये आपने मैटर अभी इस पर किया। चलिए अब इसमें एक और ऑप्शन है पेस्ट एज हाइपरलिंक। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है ये आपकी अभी बंद पड़ी है। चलिए मैं एक काम और करता हूं, पहले कुछ मैटर और राइट कर लेता हूं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर इक्वल का साइन लगा करके रैंड का यूज किया और यहां पर मैटर कुछ भी लिख लिया, फिर मैंने रैंड का यूज किया और मैटर लिख लिया। चलिए अब मेरे पास ये मैटर लिखा हुआ है, मेरे पास टोटल पेजेस 2 हो चुके हैं, सेकंड आउट ऑफ 2। ओके, तो मैं फर्स्ट पेज पर वापस इस स्क्रॉल बार की सहायता से आ रहा हूं। तो मैंने इस मैटर को कॉपी किया, लेकिन आप नोट कीजिएगा अभी आपकी ऑप्शन पेस्ट एज हाइपरलिंक ऑन नहीं हुई, ये ऑफ है। इसके लिए सबसे पहला आपका काम क्या होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा, यानी इसे एक टाइटल देना होगा। तो सेव करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है कि आप इस बटन पर जाएंगे, ऑफिस बटन पर, मैंने इस पर जाते हुए ये हमारे पास ऑप्शन है सेव, मैंने सेव बटन पर क्लिक किया। ओके, अब मैं यहां पर इसको कोई भी नेम दे सकता हूं, जो भी नेम देना चाहता हूं, इन्फो, मैंने इसे सेव कर दिया सपोज इन्फो नाम से, तो इसे मैंने एक इन्फो टाइटल दे दिया। क्लियर? तो मैं इसे इन्फो टाइटल दे चुका हूं अपने इस डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड के अंदर। तो अब मैं अपने इस मैटर को सिलेक्ट करता हूं, मैंने इस मैटर को कॉपी किया। उसके बाद आप सेकंड पेज, मैंने आपको बताया था इनकी सहायता से आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ये जो ऑप्शंस आपके पास हैं प्रीवियस और उसके लिए हम इससे भी आ सकते हैं। तो इसमें सबसे लास्ट में आकर के लगभग मैंने इसमें से ऑप्शन पेस्ट एज हाइपरलिंक, मेरी ऑप्शन ऑन हो चुकी है, पेस्ट एज हाइपरलिंक पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप जैसे ही इस पर आएंगे आपको एक मैसेज दे रहा है टूल टिप के अंदर कि कंट्रोल प्लस क्लिक। तो आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। देखिए हैंड का साइन बन गया, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको वहीं ले जाएगा जहां से आपने मैटर को कॉपी किया था। तो ये ऑप्शन होती है पेस्ट एज हाइपरलिंक। आप किसी भी पेज पर क्यों ना हो, 100 पेज पर क्यों ना हो,
आप जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे ये आपको मेन मैटर पर जहां से आपने कॉपी किया था वहीं ले आएगा। तो देखिए ये हमने डिटेल के अंदर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज हाइपरलिंक किया। तो अभी मैंने आपको इसको सेव करना बताया था, तो सेव करने के लिए अब मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से बताता हूं कि इसको हमें करना कैसे है सेव को। अभी मैंने यहां से सेव ऑप्शन को लिया था, तो ये फाइल मेरी बन चुकी है। अगर मैं सेव एज ऑप्शन का यूज करके इसको कोई पीडीएफ फाइल बनाना चाहता हूं या किसी अदर फॉर्मेट में लेना चाहता हूं तो मैं सेव एज ऑप्शन का यूज कर लेता हूं। अभी फिलहाल मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैंने सेव एज पर क्लिक किया, मैं इसकी लोकेशन को चेंज करना चाह रहा हूं। उसका रीजन क्या है, अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो कभी भी इस डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में मत कीजिए, क्योंकि ये विंडोज का बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स। जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाकर के सेव होते हैं। लेकिन इसका हमें नुकसान क्या है कि जब आपकी विंडो करप्ट होगी तो हो सकता है ये फोल्डर उस समय आपको वापस ना मिले, ये फोल्डर भी उसके साथ करप्ट हो जाए तो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होती है कि सबसे पहला काम हमें इस लोकेशन को चेंज करना है। वो आप इस स्क्रॉल बार से जाकर कंप्यूटर पर जा रहे हैं। अक्सर लोगों ने सी ड्राइव पर की होती है विंडो। अगर आपकी सी ड्राइव पर है तो आप सी ड्राइव में मत कीजिए। अगर आपकी डी ड्राइव पर विंडोज इंस्टॉल है तो आप डी ड्राइव में मत कीजिए। मीनिंग जिस ड्राइव पर आपकी विंडो इंस्टॉल है आप उस ड्राइव पर अपने डॉक्यूमेंट को सेव ना करके दूसरी ड्राइव पर कीजिएगा। जैसे मेरी सी ड्राइव पर है तो मैं डी ड्राइव को सिलेक्ट करता हूं। इसमें मैं अपना कोई भी फोल्डर, वैसे आप यहां भी सेव कर सकते हैं डी ड्राइव पर, या आप अपना न्यू फोल्डर बना सकते हैं। न्यू फोल्डर बनाने का हमारे पास पैटर्न क्या है, एक तो ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास न्यू फोल्डर, यहां से सीधा क्लिक कीजिए और इसको नाम दे दिए। जैसे मैंने इसे नाम दे दिया इन्फोजिल, इन्फोजिल नाम दे दिया। तो ये वापस मैं इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूं। तो आप देखिए कि लोकल डिस्क डी के ऊपर मेरा इन्फोजिल फोल्डर ओपन हो चुका है। अब इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को जो भी नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया गुरविंदर्स गुरुकुल, ओके, और इसे मैंने सेव कर दिया। आप देखिएगा कि इसे गुरविंदर्स गुरुकुल नाम से एक और फोल्डर एक और डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो चुका है। तो ये आपको कहां मिलेगा, जब मैं इसको क्लोज करता हूं, इस डॉक्यूमेंट को मैंने क्लोज कर दिया एमएस वर्ड में, वापिस मैं ओपन पर आ रहा हूं तो ये आपका डी ड्राइव में इन्फोजिल में ही आपका गुरविंदर्स गुरुकुल मिल रहा है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट जो कि आपने इस फोल्डर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में बनाया था उसे ओपन करना चाहते हैं तो ये इन्फो नाम से ये पड़ा है ओपन, देख पा रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफी है मैटर, क्योंकि आप इसकी अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप इसको अच्छे वे के अंदर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो वीडियो को बार बार देखिए और डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। तो मैं आपको इससे आगे दूसरी वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। प्लीज प्लीज आप मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और नई नई वीडियोस। थैंक यू, धन्यवाद।